हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैसे स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी ब्लाउज में आगे का और पीछे का पल्ला छोटा बड़ा होता है और आर्मोल के जॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्लाउज में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले पीछे का पल्ला रेडी कर लिया है। तो देखिए, आपको क्या करना है, पीछे का पल्ला पहले से रेडी करके रखना है, ठीक है। उसके बाद ही सामने का पल्ला रेडी करना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब पीछे का पल्ला देखिए, हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, सेंटर पे हम चॉक से निशान लगाएंगे इस प्रकार से, या फिर आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट ऊपर तक इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली बीचों बीच सेंटर पे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, एक पल्ला लेना है, आप किसी भी साइड का पल्ला ले सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड का लिया है और यहाँ पर मैंने इसको बराबर मार्किंग के साथ मिला के रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर 36 इंच चेस्ट है, उसका 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। और देखिए, हुक पट्टी है तो बराबर हुक पट्टी के साथ मिला के रखना है। और यहाँ पर देखिए, हमने 9 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, या फिर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच रखूँगी सिलाई मार्जिन। इसके बाद देखिए, कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर है 32 इंच तो उसका 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। और हुक पट्टी के साथ टेप को इस प्रकार से बराबर मिला के रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इस निशान के बाद हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेना है 1.25 इंच का। देखिए, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मैंने 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। और देखिए, सेंटर पे जो हमने मार्किंग किया है उसके साथ बराबर इस पल्ले को मिला के रखेंगे। आप देख सकते हैं साइड में ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। तो बराबर मिला के रखेंगे सेंटर वाले निशान के साथ इस पल्ले को। तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा लेती हूँ ताकि इधर उधर ना हिले। और देखिए, ऊपर की तरफ भी हमें क्या करना है, इस प्रकार से बराबर मिला के रखना है आर्मोल की तरफ। जो यहाँ पे कट लगा हुआ है हमारा फिटिंग वाला, तो सामने की तरफ भी देखिए पल्ले में ये कट लगा हुआ है। दोनों कट्स आमने सामने रखेंगे इस प्रकार से। और अब दोनों पल्लों में से देखिए, जो पल्ला बड़ा या छोटा हो रहा है उसको यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से हम सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो ये निशानों को हम इस तरह से मिला देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको यहाँ से हम छाट लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको बराबर कर लिया। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, आर्मोल की तरफ से भी हमें इसे बराबर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सामने का पल्ला जो है ना, ये बड़ा हो रहा है पीछे वाले पल्ले से। तो इसको भी हम यहाँ पर छाट के इस तरह से बराबर कर लेंगे। और जो कट्स लगे हुए हैं वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। तो अब देखिए, हमारा जो ये सामने का और पीछे का पल्ला है ना, एकदम बराबर है, आर्मोल की तरफ से भी और कमर की तरफ से भी और साइड से भी बराबर है। इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड का भी पल्ला बराबर कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो आई पट्टी है ना, इसको छोड़ के हमें यहाँ पे इस प्रकार से इसको निशान के साथ मिला के रखना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ पिन लगा लेते हैं। और अब यहाँ पर भी हम अपना फिटिंग नाप डालेंगे। तो आपका जितना भी फिटिंग नाप है उसको आप डालिएगा। यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, 32 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। और सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1.25 इंच का। सेम जितना हमने मार्जिन उस तरफ लिया है उतना ही मार्जिन हमें इस तरफ भी लेना है। और देखिए, चेस्ट का यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आई पट्टी को छोड़ के हमें यहाँ पे नाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 इंच आ रहा है। तो बराबर देखिए, जो हमने कटिंग की थी ब्लाउज की, सेम उसी निशान उसी कट के ऊपर ये बराबर 9 इंच आ रहा है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर कटोरी पर से ना ये थोड़ा उरेब हो जाता है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का खींच के इसको रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, बस थोड़ा हल्का खींच के रखना है। और उसके बाद चेस्ट का मार्किंग करना है, ठीक है। अब मार्जिन ले लेंगे 1.25 इंच का। अब देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से दिख रहा है उसको छाट लेना है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस प्रकार से। और साइड से भी हम इसको छाट लेंगे। तो यहाँ पर अब एक कट लगाएंगे निशान के ऊपर।
तो इस प्रकार से देखिए हमने दोनों तरफ जो है ना पल्लों को बराबर कर लिया। और देखिए जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो नया नया सिलाई का काम सीखते हैं, तो उनसे गलती यही होती है कि आगे और पीछे का पल्ला जो है ना उसको बराबर किए बिना ही आस्तीन को अटैच कर लेते हैं, ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। उसके कारण भी पल्ले जो है ना ब्लाउज के आगे पीछे के छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बराबर कर लेना है आगे का और पीछे का पल्ला। उसके बाद ही यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेना है। इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है दोनों पल्लों की, और इस प्रकार से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड का भी हम पल्ला लेंगे और इसको इस प्रकार से रखेंगे। अब आधा इंच की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर शोल्डर अटैच करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि गले की तरफ आपके जो शोल्डर है ना एकदम बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। और देखिए ये चीज़ ना मैं आपको ब्लाउज फिटिंग वाली वीडियो में हमेशा बताती रहती हूँ, ठीक है। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो शोल्डर्स है ना वो दूसरे साइड से छोटे बड़े हैं, तो इनको हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर्स में हमें इसी प्रकार से बराबर कर लेना है। देखिए ब्लाउज में ना फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम पूरे गले के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। तो गले में हमने पाइपिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आस्तीन को हम देख लेते हैं। देखिए आस्तीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लाउज फिटिंग में, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आस्तीन को इस प्रकार से पकड़ेंगे और देखिए यहाँ आर्मोल पे जो कट लगा हुआ है, यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है, जहाँ पर ये कट लगा हुआ है आर्मोल पे ये बराबर होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो इसके कारण भी जो है ना आगे पीछे का पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है, ब्लाउज के दोनों पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आस्तीन के आर्मोल पर भी ये बराबर रहना चाहिए। और देखिए अगर आपके ब्लाउज में सामने की तरफ फुलान आता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये जो हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करते हैं ना, तो इसका जो ये गहराई है ये 1.25 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आस्तीन को इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गहराई है ना ये बराबर 1.25 इंच है। और देखिए इस तरह से आप गहराई देते हैं तो आपके आस्तीन में सामने की तरफ फुलान बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो आस्तीन है ना इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी छोटा बड़ा ना हो। तो इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे। और देखिए आर्मोल की साइड आप देख सकते हैं हल्का सा ये एक साइड से 1-2 पॉइंट तक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको छाट देंगे और बराबर कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे एक। तो देखिए यहाँ पर अब दोनों आस्तीन हमारी यहाँ पे एकदम रेडी है लगाने के लिए ब्लाउज में। तो अब हम देखिए आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड का मैंने आस्तीन लिया है और इस प्रकार से देखिए हम शोल्डर के जॉइंट के ऊपर से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और देखिए आस्तीन को मैंने एक साइड अटैच कर लिया और दूसरी साइड हम अटैच करते हुए आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस तरफ की हमारी आस्तीन लग चुकी है और इस प्रकार से सिलाई के ऊपर से नाखून से क्रिच कर लेंगे। अब दूसरे साइड का भी हम इसी प्रकार से आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो दूसरे साइड भी देखिए मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब दोनों पल्लों को इस प्रकार से पकड़ेंगे, इस प्रकार से, और देखिए बराबर इस प्रकार से पकड़ के हम सिलाई लगा देंगे। तो इस सिलाई को हमें सीधी साइड से ही लगाना है। इस प्रकार से किनारे से एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब देखिए इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको पलट लेना है उल्टी साइड। तो आप देख सकते हैं देखिए हमारी जो आर्मोल वाली जो जॉइंट है ना ये बराबर है, देखिए कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है। और अब चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से किनारे से एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे फिटिंग नाप डालना है। तो देखिए यहाँ पर हम आई पट्टी को छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखेंगे। अगर हुक पट्टी है तो हुक पट्टी से बराबर मिला के रखना है टेप को, अगर आई पट्टी है तो उसको छोड़ के इस प्रकार से रखना है। अब यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 36 इंच चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच।
और 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल है यहाँ पर 7.5 इंच, तो आप देख सकते हैं बराबर आर्मोल हमारे 7.5 इंच है यहाँ पर। अब मोहरी का मार्किंग करेंगे, 4.25 इंच मोहरी है तो 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी जो फिटिंग की सिलाई है ना बिल्कुल सीधी आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है वही उसी के ऊपर से हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा दी है। इसके अतिरिक्त हमें 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा लेनी है साइड से, 2-3 सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिटिंग हमने यहाँ पर एक साइड की कर ली है। इसी प्रकार से दूसरे साइड की भी हमें ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब फिटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आर्मोल की जॉइंट है ना ये बराबर है, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है। तो देखिए आज मैंने वीडियो में जो भी बातें बताई है उसको फॉलो करते हुए अगर आप अपने ब्लाउज में फिटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज में भी परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा पल्ला। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।